हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपनी कंप्यूटर की क्लास में फिर से। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें हम अभी तक बहुत से टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो जा करके जिसने पिछले क्लासेस ना देखी हो पहले वो देख लो, फिर यहाँ पर फिर ये वाली क्लास अटेंड करो। ठीक है, तो अगर आप पहले का आपको समझ में आएगा तो फिर ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ठीक है, अब चलो देखो, हम इससे पहले सीपीयू के बारे में हमने जाना था थोड़ा सा, है ना। कुछ क्लासेस में पहले सीपीयू जाना था, फिर मदरबोर्ड जाना, पोर्ट जाना, एसएमपीएस, यूपीएस सब कर चुके हैं हम। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं, कल भी हमने क्लास ली थी। ठीक है, आज हम करने वाले हैं, कल आईसी चिप क्लियर करा था, आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, सीपीयू पढ़ा हमने। ठीक है, तो सीपीयू पढ़ा, तो सीपीयू के लिए हमें आईसी चिप के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था। ठीक है, आईसी चिप के बारे में जानने के लिए हमें लॉजिक गेट्स की ज़रूरत है, फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह इनकी ज़रूरत है। जानेंगे धीरे धीरे सब क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबके बारे में जानेंगे। तो लॉजिक गेट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आईसी चिप होती है आपकी। ठीक है, आईसी चिप कुछ इस तरीके की होती है, ऐसी। ठीक है, पिन वाली कुछ इस तरीके की, ये इस तरीके की पहले आती थी पिन वाली। ठीक है, अब तो खैर कॉन्सेप्ट मतलब तरीका ही चेंज कर दिया, अब पेस्टिंग वाला सिस्टम कर दिया, मतलब आती है और चिपका देते हैं उसको, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब तो ऐसी आईसी चिप कर दिए, बाकी पहले इस तरीके की होती थी। और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं जरा ये सुन लो। ठीक है, इस तरह यहाँ से इनपुट आता है। इनपुट क्या होता है? एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो होता है, 0 और 1 की फॉर्म में आता है जो। ठीक है, इसमें ट्रेवल करता है। ठीक है, और फिर यहाँ से आउटपुट की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, आउटपुट की फॉर्म में निकल जाता है, इनपुट आता है। ठीक है, तो इसी में लॉजिक गेट्स लगे होते हैं। ठीक है, लॉजिक सर्किट होता है इसमें। ठीक है, लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, उन्हीं में ट्रैवल करता है इनपुट जो आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आता है उन्हीं में ट्रैवल करता है। तो जरा हम लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लें कि लॉजिक गेट्स होते क्या है। ओके, तो लॉजिक गेट देखते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, लॉजिक गेट का जब भी लॉजिक गेट की चर्चा होती है तो कुछ नाम आते हैं, जैसे कि एंड गेट, ये होता है एंड गेट। ठीक है, और फिर आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा और गेट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा नॉट गेट। ये तीन नाम जो हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं बेसिक गेट। ठीक है, बेसिक गेट कहलाते हैं। ठीक है, या बेसिक सर्किट भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, या बेसिक सर्किट भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख ही देता हूं, चलो। बेसिक गेट्स, ठीक है, बेसिक गेट्स भी होते हैं और बेसिक सर्किट्स भी कहलाए जा सकते हैं। ठीक है, बेसिक हैं ये। अब देखो, इन्हीं के बाद कुछ नाम और आते हैं, जैसे कि आता है हमारा नैंड। ठीक है, नैंड और कुछ नहीं बल्कि नॉट और एंड को मिला के ही बना है। ठीक है, नैंड क्या है? नॉट और एंड को ही मिला के बना है। ठीक है, नॉट एंड एंड को मिला के बना है। ठीक है, नॉट और एंड से बना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक नॉर। क्या आता है हमारा? नॉर। नॉर किससे बना है हमारा? नॉट और से बना है। ठीक है, आया समझ में इतनी बात? ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एक्स। ठीक है, एक्स और आ जाता है और एक्स नोर आ जाता है। एक आ जाता है एक्स और एक आ जाता है हमारा एक्स नोर। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे। तो अब देखो, एक्स और किससे बना है? एक्स कुछ भी नहीं है बल्कि एक्स जो है, एक्स है एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्स और, ठीक है, एक्स क्या है? एक्स है हमारा एक्सक्लूसिव और। ठीक है, एक्सक्लूसिव, एक सेकेंड, एक्स क्या है हमारा? एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, एक्सक्लूसिव और से बना है। ठीक है, और एक्स नोर क्या है? वही एक्स नोर, यानी कि एक्सक्लूसिव नोर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये थे हमारे कुछ गेट्स। और ये वाले जो गेट होते हैं, ये वाले गेट्स, ठीक है, ये वाले, ये कहलाते हैं हमारे ड्राइव्ड गेट। ठीक है, ड्राइव्ड गेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ड्राइव्ड गेट्स होते हैं हमारे, है ना, या ड्राइव्ड सर्किट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सर्किट्स, समझ रहे हो किससे बने ये? इन्हीं का इस्तेमाल करके तो बने हैं ये हमारे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो हमें गेट पता होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पता होना चाहिए हमें? उसके बाद हमें पता होना चाहिए इसका लॉजिकल एक्सप्रेशंस।
ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस जरा पूछ लिए जाते हैं, बाकी डायग्राम पे हम आपको बता देंगे, लेकिन डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है एग्जाम में, ठीक है, डायग्राम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, चिंता ना करना, ठीक है। तो करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। एक ऑप्शन, एक जगह यहाँ पे एक टेबल में बना लेता हूँ मैं, थोड़ा सा ना टेबल को ऊंचा कर लेते हैं, बड़ी रहेगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। इसको भी मैं रफ कर देता हूँ जरा, थोड़ी ज़्यादा हमारे पास जगह होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो देखो, पहला हम बना लेते हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है, पहला हम बना लेते हैं लॉजिक गेट, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। फिर एक लाइन हम बना लेते हैं डायग्राम के लिए, इसमें हम डायग्राम दिखा देंगे आपको, ठीक है, डायग्राम दिखा देंगे, ठीक है। एक हम इसमें ये बता देंगे, और एक बना लेते हैं हम टेबल लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। और एक वैसे ट्रुथ टेबल मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है, लेकिन ट्रुथ टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है एग्जाम में, तो एक मैं बता दूंगा एग्जाम्पल से होती क्या है। कुछ लोगों के मन में हो सकता है डाउट रहे, ट्रुथ टेबल होती क्या है, इसके बारे में बहुत सुना है, तो आपको बता देंगे क्या होता है, ठीक है। बाकी ज़रूरत है लॉजिकल एक्सप्रेशन को जानने की और लॉजिकल गेट को जानने की। डायग्राम भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, चलो लॉजिक गेट के बारे में स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा एंड गेट, ठीक है, जैसा कि हमने अभी भी देखा, एंड गेट होता है पहला हमारा, ठीक है। इसका डायग्राम क्या होता है, इसका डायग्राम होता है कुछ इस तरह, ये आ रहे हैं हमारे इनपुट ए, ठीक है, और ये हो गया बी, सी की फॉर्म में हमें इनपुट मिल रहा है, वो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है सी इज इक्वल्स टू में ए डॉट बी, ठीक है। कुछ लोग इस डॉट को मल्टीप्लाई समझ लेते हैं, लेकिन ये डॉट मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसमें डॉट और प्लस का यूज होगा, ठीक है। तो ना तो ये प्लस की तरह काम करेगा, ना ये मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा, ठीक है, ऐसा मत समझना इसको, समझ रहे हो। और एक जरा ट्रुथ टेबल बता देता हूँ, ट्रुथ टेबल होती क्या है, ठीक है, वैसे आती नहीं एग्जाम में, अगर बताना है हमें ट्रुथ टेबल से क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमें कितने तरीके के आउटपुट मिल सकते हैं इससे, ठीक है। ट्रुथ टेबल से हमें क्या पता चलता है, बस ये पता चलता है ना। तो मैं जैसे एक टेबल बनाता हूँ, इसमें थोड़ा सही से बना देते हैं, है ना, फिर रफ कर देंगे, आपको बस इतना सा बताना है मुझे, है ना, कि होता क्या है ये, ठीक है। ट्रुथ टेबल होती क्या है, बस ये थोड़ा सा सीख लें। इसमें हो गया हमारा ए और बी, ठीक है, ये इनपुट वाला दे दिया, ये सी आउटपुट वाली साइड दे दिया, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे कि देखो एक बात बता देता हूँ, 0 और 1, ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल करा जाएगा। किसका इस्तेमाल करा जाएगा, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। ये और पता है एक चीज़, जरा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जरा इसको और नोट कर लो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद जरा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन्वर्टर किसे बोलते हैं, इन्वर्टर गेट कौन सा होता है, अभी जरा इस पर अभी ध्यान देते हैं, ठीक है। बस कुछ एग्जाम के लिए क्वेश्चन याद आ गया, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये पहले भी, क्योंकि फिर दिमाग से निकल गया अगर, तो फिर फायदा नहीं होगा ना, इससे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। जरा एक क्वेश्चन पूछा गया, पहले जरा इस पर ध्यान दे दो, उसके बाद ये टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। इससे याद आया मुझे ये क्वेश्चन, जैसे कि पूछा गया कि इन्वर्टर गेट कौन सा होता है, ठीक है। इन्वर्टर गेट किसको बोला जाता है, ठीक है। वो जितने भी हमने गेट पढ़े उनमें से कौन सा गेट हमारा इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर गेट होता है हमारा नॉट गेट। कौन सा, नॉट गेट। जो नॉट गेट होता है ना हमारा, वो इन्वर्टर होता है, ठीक है। क्या करता है, जैसे कि इसको अगर आप आउटपुट, जैसे इसको इनपुट के फॉर्म में अगर हम दे देते हैं, इसको इनपुट के फॉर्म में अगर हम दे देते हैं, इसको इनपुट के फॉर्म में अगर हमने 0 दिया तो ये हमें 1 देगा, अगर हमने 1 दिया तो ये हमें 0 देगा, समझ रहे हो आप। यानी कि ये उल्टा करके दे देता है, ठीक है, यानी चेंज कर देगा, ठीक है। इनपुट अगर आप कुछ दे रहे हो तो आउटपुट कुछ और मिल जाता है, समझ रहे हो, ये इस तरह चेंज करके देता है, इसीलिए इन्वर्टर कहलाता है। इन्वर्टर आपने सुना होगा, घर में भी होते हैं लोगों के, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, जैसे कि AC सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो AC सप्लाई को DC में स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जैसे लाइट वेट चली जाती है तो वो बैटरी से फिर से उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि इन्वर्ट कर देते हैं, DC से फिर इन्वर्ट करके AC में चेंज कर देते हैं और फिर पूरे घर में देते हैं। आई बात इतनी समझ में, ठीक है। इन्वर्टर का काम क्या है, ये बस उल्टा कर देता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इन्वर्टर गेट किसको बोला जाता है, तो नॉट गेट को बोला जाता है। आई इतनी बात समझ में। और एक क्वेश्चन और जरा बोल देता हूँ, ठीक है, यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गेट किसको बोला जाता है,
तो देखो नैंड और जो नॉर गेट था ना, नैंड और नॉर गेट, ये दोनों गेट हमारे यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। कौन से? यूनिवर्सल। ये दोनों हमारे यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। आई इतनी बात समझ में? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, तो नैंड और नॉर। चलो ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए मैंने बोल दिया आपको, ठीक है, नहीं तो मेरे को ध्यान नहीं रहता फिर। अच्छा, हम चल लेते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ अपनी, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल क्या कहलाती है हमारी, क्या बताती है? ट्रुथ टेबल बताती है हमारी कि इसमें जो 0 और 1 से कितने आउटपुट आ सकते हैं इस वाले गेट में, ठीक है, कितने तरीके के आ सकते हैं। तो अब देखो, आप जरा एक बात सुनो, ये हम डिसाइड करते हैं 2 की पावर n से, ठीक है। 2 की पावर n से डिसाइड करते हैं कि इनपुट कितने आ रहे हैं। पहले देखो इनपुट 2 आ रहे हैं ना, तो इनपुट 2 आ रहे हैं तो 2 की पावर 2 लगा दो, ठीक है। 2 की पावर 2 लगा दी, यानी कि 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 होती है। इसका मतलब ये है कि इससे हमें 4 तरीके के इनपुट 4 तरीके के मिल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, 4 तरीके के हमें इससे आंसर मिल सकते हैं। तो देखो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक तो हो गया 0 0, ठीक है, एक हो गया हमारा 0 1, है ना, एक हो गया हमारा 1 0, और एक हो गया हमारा 1 और 1। आई इतनी बात समझ में आपको, ठीक है। अब देखो तो क्या हो सकता है, आउटपुट क्या होगा, फिर 0 0 है तो 0 ही मिलेगा, ठीक है, 0 1 है तो 0 ही मिलेगा, 1 और 0 है तो 0 ही मिलेगा, और 1 और 1 है तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है। और देखो 1 को क्या बोलते हैं और 0 को क्या बोलते हैं, पहले तो यही देख लो जरा। 0 को क्या बोलना है, 0 आएगा तो आप इसको फॉल्स कह सकते हो, ठीक है, लो कह सकते हो आप इसको, ठीक है, समझ में आई। फॉल्स कह सकते हो, लो कह सकते हो, और भी जैसे हम इसको इसके लिए हम फॉल्स, लो, इसके लिए हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ भी कह सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो 1 को क्या कह सकते हो, 1 को वही ट्रू कह सकते हो, ठीक है, ट्रू आया है हमारा, ठीक है। और इसको हाई बोल सकते हो, ठीक है, हाई बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, ऑन बोल सकते हो। आई इतनी बात समझ में? ये इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी, पता है, अगर आपको 2 इनपुट आ रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरीके का आप बना सकते हो, और कुछ नया बना ही नहीं पाओगे, और नहीं तो फिर इसी तरीके के सेम बनेंगे, इसी तरीके के 4 ही तरीके के आप बना सकते हो, ठीक है। अगर देखो 3 इनपुट आ रहे होते तो क्या करते हैं आप, 2 की पावर 3 कर देते, यानी कि 2 2 4 4 2 8, तब आप 8 तरीके के दिखा पाते, ठीक है, 8 तरीके के, तब आप क्या पाते। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कि आपके जो दोनों इनपुट हैं, ठीक है, जो आपके दोनों इनपुट हैं वो ट्रू है, ठीक है, इनको ट्रू बोलते हैं ना 1 1 को। अगर दोनों इनपुट ट्रू आ रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, वो भी ट्रू ही आएगा। आई बात समझ में? अगर दोनों ट्रू हैं तो वो भी ट्रू ही आएगा। इस तरह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है, तो आप कर लोगे अब, ठीक है। ये बस इतनी सी बात बतानी थी मुझे, मैंने बता दी ट्रुथ टेबल की। इस तरह टेबल होती है ये, बाकी एग्जाम में आते नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसलिए बता दी कहीं कुछ लोगों को डाउट रहे कि ट्रुथ टेबल होती क्या है, बताया नहीं। तो हमारी हो गई है ट्रुथ टेबल भी कंप्लीट। अच्छा चलो, अब हम जो कर रहे थे वही करते हैं, ठीक है। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब एंड गेट के बाद आते हैं हम और की बारी, ठीक है, और करते हैं, ठीक है। और गेट किस तरीके का होता है, और गेट का पहले तो डायग्राम बना लो। और गेट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ये आपका ये हो गया, और इसमें ये 2 इनपुट आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर दिया, ठीक है। अब देखो जरा, है ना, इसमें दोनों इनपुट जो आ रहे हैं हमारे, एक आ रहा है ए, एक आ रहा है बी, ठीक है, हमें आउटपुट सी मिल रहा है। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला मतलब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये इस तरह लिखा जाता है, ए और ये प्लस जैसा सिंबल जो है प्लस लगाया जाता है, और ये बी लगाया जाता है, लेकिन ये प्लस नहीं होता, ठीक है, ऐसा मत समझ लेना प्लस होता है। आया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब चलो हम देख लेते हैं नॉट गेट जो होता है हमारा, ठीक है। नॉट गेट देखो, नॉट गेट किस तरीके का होता है, ये कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। नोट में क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे नोट लगा दिया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नोट, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक है, ये नोट हो जाता है हमारा। अब इसमें क्या होता है, अगर ए आ रहा है तो ये उसका उल्टा करके दे देता है, ए आ रहा है तो ए डैश करके दे देगा, ठीक है, ए डैश बोल लो या ए बार बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए डैश या ए बार, कुछ भी आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। रिवर्स करके, हमने बोला था ना इन्वर्टर होता है, कहा था ना हमने इन्वर्टर होता है, ठीक है, वही चीज़ है। आया बात समझ में, ठीक है। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, एक बार जरा ये लिख लो, ठीक है। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, वही ए आ रहा है तो ए बार करके दे देगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो, मतलब ए बार करके दे देगा या ए डैश करके दे देगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, बस यही है बात, ठीक है। आ रहा है ना, यानी कि लिख देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, 1 आ रहा है तो 0 दे देगा, 0 आ रहा है तो 1 दे देगा। आई बात समझ में, ऐसे बस उल्टा करके दे देता है, ठीक है, और कुछ नई बात नहीं है। अब देखो नैंड,
अगला गेट है हमारा नैंड। ठीक है, नैंड क्या होता है? नैंड कुछ और नहीं होता, बस क्या होता है, एंड प्लस मतलब वो नॉट प्लस एंड होता है ना, नैंड। ठीक है, इसको मिला के बना है। तो यानी कि डायग्राम में बस कोई खास अंतर नहीं है, बस इस तरीके का ही सेम डायग्राम है, यानी कि दो इनपुट आ रहे हैं हमारे। ठीक है, बस यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक नोट लग गया है, नोट क्या लग गया है हमारा, नोट लग गया है। ठीक है, ए बी और ये सी, समझ गए, बस एक नोट लग गया। ये डायग्राम होता है इसका, आया समझ में? ठीक है, और इसका अगर हमसे बोला जाए कि लॉजिकल एक्सप्रेशन बताओ इसका, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है इसका C इज इक्वल्स टू में A डॉट बी, ऐसे बार लगा दो। आया समझ में? ये भी हो सकता है, और इसका या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और A डॉट बी डैश कर दो। ठीक है, बात यही है। आया समझ में? अब देखो, नैंड के बाद किसकी बारी आती है हमारी? नैंड के बाद बारी आती है हमारी नॉर की। ठीक है, नॉर भी कुछ वो नहीं है, बिल्कुल सेम ही है, बस क्या है, डायग्राम में क्या हो जाएगा, जैसे डायग्राम बस सेम है, बस वही नोट लगा देंगे आगे। क्या लगा देंगे? नोट। ठीक है, ऐसे नोट लगा देंगे, और ये आ रहे हैं हमारे। ठीक है, थोड़ी ड्राइंग मेरी गंदी है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना ज़रा। ठीक है, गंदे से बना रहा हूँ अगर, तो है ना। ये C है, ये A है, ये B है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका क्या है? इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है C इज इक्वल्स टू में, ठीक है, वही A प्लस बी है, बस इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक नोट लग जा रहा है। क्या लग जा रहा है इसमें? मतलब नोट लग गया है, तो उस कारण से क्या कर देंगे, जैसे इसमें A डॉट बी पर बार लगा दे रहे थे, तो इसमें A प्लस बी पर बार लगा देंगे। ठीक है, और जैसे कि ये हमारा वही लिख देंगे, A प्लस बी है, तो इस पर डैश भी लगा सकते हो, एक ही काम कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? अब मैं ज़रा इसको रफ कर दूँ, ज़रा नोट कर लेना जिसने भी ना करा हो। ठीक है, ज़रा सा नोट कर लेना जिसने भी ना करा हो, क्योंकि अभी दो और रह गए ना, एक्सक्लूसिव और वाला है ना, और एक्सक्लूसिव नॉर वाला है ना, उसके बारे में और थोड़ा सा देख लेंगे। इसको मैं ज़रा रफ कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना, क्योंकि बढ़िया चीज़ है। ठीक है, एग्ज़ाम में आ जाती है, ज़्यादा तो जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस एग्ज़ाम के हिसाब से जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो छोड़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो छोड़ना तो बहुत गलत रहेगा। तो अब क्या आता है हमारा, एक्स और, ठीक है, यानी एक्सक्लूसिव और। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और जो होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है? इसका डायग्राम होता है, ठीक है, इसका डायग्राम कुछ होता है इस तरीके का कि ये कुछ यहाँ पर होता है ऐसे, है ना, और ये आ रहे होते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और ये आ रहा होता है ऐसे, और ये कुछ ऐसे। अरे यार, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, मैं इसको थोड़ा साफ सा बनाता हूँ, है ना, आराम से बना लो। देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये कुछ ऐसे आ रहा है, और ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, और ये ऐसे, समझ गए? ये है एक्सक्लूसिव और का डायग्राम। आया इतना समझ में? ये A और ये B आ रहे हैं हमारे, और ये हमें C मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट की फॉर्म में। ठीक है, और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है? इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है C इज इक्वल्स टू में A प्लस B, बस इस पर ऐसे नोट सा लगा दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा हो जाए ताकि। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि A डैश B प्लस A B डैश। आया इतना समझ में? ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? और जहाँ पर डैश लगाते हैं वहाँ पर बार का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर फॉर्मूला इस तरह लिखा आ जाए तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और हैं, और लगा दे रहा हूँ, यानी कि या ये भी, या ये भी। ठीक है, या ये भी। ठीक है, अब देखो, A बार B प्लस A B बार, आ गया इतना समझ में? ठीक है, ऐसे हो सकता है। और एक्सक्लूसिव नोर का देख लेते हैं ज़रा अब हम। ठीक है, एक्सक्लूसिव नोर कैसा होता है? ठीक है, एक्सक्लूसिव नोर देखेंगे ज़रा, तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, नोर में क्या होता है, बस नोट हो जाता है ना, तो यानी कि क्या करेंगे, ये ऐसे ले आओ। ठीक है, और ऐसे है, बस यहाँ पर एक नोट लग जाता है। क्या लग जाता है? नोट। ठीक है, एक नोट लग जाएगा, और ये आपका C हो गया, ये आपका A और ये आपका B। ठीक है, अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? लॉजिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल वही सेम है, A डॉट B है, लेकिन बस इस पर थोड़ा सा ये हो गया। आया इतना समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। या फिर इसका ऐसा भी होता है कि C इज इक्वल्स टू में A बार B बार, ठीक है, और डॉट AB। ठीक है, ये भी हो जाता है इसका, समझ में आया? डॉट नहीं, मतलब यहाँ पे हम प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस लगेगा, समझ में आया? ये हो गया इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। और ठीक है,
समझ गए आप? खोल के इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और चाहो तो एक चीज़ और लिख लो, जैसे ये बार आ रहा है ना, तो बार की जगह हम डैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डैश लगा लो, चाहे ए डैश बी डैश प्लस ए बी, ठीक है। आया इतना समझ में? ठीक है, चलो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। बस इतना ही था लॉजिक गेट का थोड़ा सा समझना, और एक टेबल बता दे रहा हूँ बस, एक छोटी सी टेबल समझ लो, फिर सेशन को ख़त्म करते हैं, ये क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी टेबल है, वो हमें पता चल जाए ना तो अच्छी रहती है। अब देखो, जैसे कि मैंने लिखा नैंड, ये लिखा मैंने नॉर, ठीक है, नैंड और नॉर मैंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पर सारे मैंने लिखे जितने भी हमारे बाकी के गेट हैं, नॉट हो गया, ठीक है। नॉट पहले लिख दो, उसके बाद एंड लिख दो, उसके बाद और लिख दो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना इतना? ठीक है। और अगर जहाँ भी समझ में ना आए ना तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा क्लास ले लूँगा, एक डाउट सेशन ले लूँगा, उसमें क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद ले लो एक्सक्लूसिव, एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा लिखने की जगह ई एक्स लिखने की जगह एक्स लिख दे रहा हूँ, एक्स और है ना, यानी कि एक्सक्लूसिव और, ठीक है, और एक्स नोर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इतने होते हैं, ये 5 चीज़ें होती हैं, है ना। अब इस टेबल में क्या करते हैं हम, इस टेबल में लिख लो जरा, काउंटिंग 1 2 3 4 5। एक मज़ेदार चीज़ पता चलने वाली है, जिस तरीके के क्वेश्चन में मतलब पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो 1 3 2 कर दो, और यहाँ पे 5 की जगह 4 की जगह 5 कर दो, और 5 की जगह 4 कर दो, ऐसे उल्टा कर दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर आपका अब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे कि अब आपसे पूछ ले, ठीक है, एंड गेट बनाने के लिए नैंड की कितनी ज़रूरत होगी, ठीक है, ठीक है। एंड गेट बनाने के लिए नैंड की कितनी ज़रूरत होगी, यानी कितने नैंड चाहिए एक एंड बनाने के लिए, तो दो नैंड चाहिए, एक एंड बन जाएगा आपका। आया समझ में? और अगर आपसे बोल दिया जाए कि कितने नॉर की ज़रूरत होगी एक और बनाने के लिए, तो 2 नॉर की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसी तरीके का मैंने ये एग्जांपल दे दिया, आगे आपको बात समझ में। और एक चीज़ अगर पूछ लेते हैं, ठीक है, कि एक नैंड बनाने के लिए, एक नैंड गेट बनाने के लिए कितने नॉर गेट की ज़रूरत होगी, कितने नॉर गेट की ज़रूरत होगी, तो 4 नॉर गेट की ज़रूरत होगी, ठीक है। कितने की? 4 नॉर गेट की। और अगर हम बोल दें एक नॉर गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की ज़रूरत होगी, ठीक है, कितने नैंड गेट चाहिए, है ना, कितने नैंड गेट चाहिए, तो 4 ही नैंड गेट चाहिए, ठीक है। चलो, आज का सेशन पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कल चलते हैं आगे क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। जहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दें, मैं एक डाउट सेशन बना करके आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।